सब कर्म मल का नाश कर, हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति, हरि हरि हंत पद को पालिया। कर नमन मुन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। योग सार गाथा 62 से पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और प्रवचन होगा 67 से। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित यह योग सार नामक ग्रंथ परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। बहुत अद्भुत शैली में मानो अपने आप के लिए लिखा गया यह ग्रंथ हो। एक एक गाथा आत्मा की महिमा बतलाने वाली और आत्म स्वरूप को बतलाने वाली है। इसकी गाथाओं में कोई भी गाथा ऐसी नहीं है जिस गाथा में जीव या आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो। हर गाथा में आपको जीव शब्द का प्रयोग मिलेगा, आत्मा शब्द का प्रयोग मिलेगा। आत्मा की चर्चा, आत्मा की महिमा बतलाई गई है। ऐसी ऐसी गाथाएं इस ग्रंथ में हैं जो आत्मा को परमात्मा बतलाती है। आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। हम पिछले 3-4 वर्षों से यह योग सार नामक ग्रंथ क्रमशः यहाँ आप लोगों के बीच में डलास टेक्सास में आगे बढ़ा रहे हैं, और हम 66 नंबर गाथा तक पिछले वर्ष सन 2018 में इसकी चर्चा कर चुके हैं। 66 गाथा तक चर्चा हो चुकी है। 67 नंबर गाथा से यद्यपि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 2-4 गाथा एक बार पीछे की हम जो विषय पिछले वर्ष तक चला था उसका सिर्फ पद्यानुवाद यहाँ से पढ़ते हैं, जिससे कुछ हमारे को पिछली विषय वस्तु का भाव भाषण हो। 62 नंबर गाथा देखिए। अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। बस होय केवल ज्ञान एवं अक्षय आनंद परिणाम। देखो कैसी कैसी बात कह दी। अपने आत्मा में यदि अपनापन करें तो कौन सा फल ना मिले। तुम्हें कौन सा फल चाहिए ये बताओ। कि साहब मेरे को तो इंद्र पद चाहिए। अरे तू अपने आत्मा में अपनापन कर, तो जितनी विषयों को चाहता है उन सब के पीछे प्रयोजन एकमात्र सुख है। आखिर उन विषयों को चाहता क्यों है ये बता। माने यदि तू गाड़ी चाहता है तो क्यों चाहता है, बंगला चाहता है तो क्यों चाहता है, यदि तू अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ चाहता है, भोजन के लिए पदार्थ चाहता है तो क्यों चाहता है, अच्छे कपड़े चाहता है तो क्यों चाहता है, तेरे को यदि अच्छे परिवार चाहिए, बाल बच्चे चाहिए तो क्यों चाहता है। सारी चीज़ों के पीछे एकमात्र हेतु नजर आएगा कि सुख के लिए चाहता है, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं। तो कहते हैं यदि तू अपने आत्मा में अपनापन करे तो तेरे को ऐसा कौन सा सुख है जो ना मिले। और सुन, इन जगत के सुखों की क्या बात करता है। तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और अक्षय अनंत आनंद की प्राप्ति होवे, ऐसी बात यहाँ कहते हैं। देखिए, तो यदि आत्मा के में अपनेपन से इतना विशेष लाभ प्राप्त होता है, आत्मा में अपनेपन से यदि केवल ज्ञान और ऐसा अक्षय अनंत सुख प्राप्त होता है, तो फिर क्या करना चाहिए हमारे को। तो 63 नंबर गाथा में उस बात को आगे बढ़ाया। पर भाव को परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान संसार सागर परिहरे। यदि आत्मा में अपनापन करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा में अपनापन करने से अक्षय अनंत अपार सुख की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं पर भाव को परित्याग और आत्मा में ही अपनापन कर।
जिसमें अपनापन करने से तुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो, जिसमें अपनापन करने से तुझे अपार आनंद की प्राप्ति हो, तो फिर कहते हैं कि तू उसमें अपनापन करता क्यों नहीं है? उस आत्मा में अपनापन कर, सारे पर भावों को त्याग, राग द्वेष विकारी भावों का त्याग कर, उनमें अपनेपन को छोड़, पर भाव को परित्याग, उनको छोड़कर अपने आत्मा में अपनापन कर। जो ऐसा करेगा वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है और संसार समुद्र से पार हो जाता है। देखिए फिर कहते हैं आगे, धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो परित्यागते, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। बहुत सुंदर बात कह दी है। ये उन्हें महाभाग्यशाली कहकर के पुकारा गया है जो लोग अपने आत्मा में अपनापन करते हैं, आत्मा को जानते हैं, लोक और अलोक के ज्ञायक आत्मा को जानते हैं और समस्त परभावों का परित्याग करते हैं। धन्य है वे जी। विषयों का परित्याग करने वाले धन्य नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पंचेंद्रिय विषयों का परित्याग करने वाले धन्य हैं, क्योंकि विषयों का परित्याग करने वाले तो जगत में बहुत मिलेंगे। हिंदुओं में, मुसलमानों में सब लोग विषयों का त्याग करने की बात करते हैं और त्याग करके संयम अंगीकार करने की बात करते हैं। उसमें कौन सी विशेष बात होगी? ये जितने जो सांख्य वेदांत दर्शन वाले भी हैं, ये साधु बाबा लोग जो घूमते हैं, ये कुंभ के मेले में चले जाओ आप तो कितने बाबा लोग आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में पूरी दुनिया से वो पीताम्बरी रक्तांबरी वेश धारण किए हुए राम राम का जाप करने वाले ऐसे बाबा मिलते हैं, घर गृहस्थी परित्याग करने वाले। तो उससे मतलब नहीं है तूने परभाव का परित्याग किया कि नहीं। धन्य वे हैं जिसने गृहस्थी नहीं गृहस्थ पने का त्याग किया। गृहस्थी का त्याग करना कोई बड़ी चीज नहीं है। और सुनो, गृहस्थी का त्याग तो हो ही जाएगा। ये तो देह छूटेगी तो गृहस्थी तो अपने आप छूट जाएगी। क्या मूल चीज तो गृहस्थ पना त्यागे, जो टोडरमल जी ने प्रयोग किया ना, अरिहंतों की परिभाषा बतलाते समय, सिद्धों की परिभाषा बतलाते समय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रारंभ में जब ये प्रकरण दिया, जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, गृहस्थ नहीं गृहस्थ पना, गृहस्थी के प्रति जो अपनापन है उसका नाम है परभाव। माने पर को नहीं त्यागना, पर भाव को त्यागना है। इतने सुंदर बात कही। वे धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं वे जीव। मतलब त्याग करने वाले भाग्यशाली हैं, ग्रहण करने वाले नहीं। क्या अभी सूरत में एक प्रवचन किया था, भाग्यशाली कौन, सद्भाग्य किसे कहें हम। सारा जगत किसे सद्भाग्य कहता है और हमारे आचार्य देव किसे सद्भाग्य कहते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कौन भाग्यशाली है। हजारों लाखों करोड़ों लोग आपकी सेवा में तत्पर रहते हो, आपके आगे पीछे घूमते हो, नौकर चाकर हो, आपके निर्देश अनुसार चलते हो, तो भी जिनवाणी ये कह रही है इसमें क्या दम है। भाग्यशाली तो वो है जो अपने में अपनापन करता है। भाग्यशाली वो है जो प्रभाव का परित्याग करता है, लोक और अलोक के ज्ञायक आत्मा को जानता है। कि साहब सब चीजें छुड़वा दी आपने, घर गृहस्थी छोड़ने की तो बात ही क्या करें, परिवार छोड़ने की, धन दौलत वैभव व्यापार छोड़ने की क्या बात करें। आपने अपने चित्त में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों का भी त्याग करा दिया, तो अब बचा क्या फिर? सभी तो छुड़वा दिया। ये तो चिंता मत कर, तेरे पास तो लोकालोक का ज्ञायक आत्मा बचा है, परिपूर्ण आत्म तत्व। देखो फिर इसके बाद में क्या कहा था, सागार हो पर आत्मा में वास हो, जिनवर कहे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। ये सब गाथाओं की चर्चा पीछे काफी विस्तार से कर चुके हैं हम पिछले वर्षों तक, 66 तक। यहाँ क्या कहा 65 में कि भाई ये जो आत्मा को जानने की बात कही, सब जानने से क्या होगा, छुड़वा तो दिया आपने, सब रहूंगा कहाँ में। जब 64 नंबर गाथा में ये बात कही कि वो बहुत भाग्यशाली हैं, सब परभाव को छोड़ दिया, वे बुद्ध हैं, वे ज्ञानी हैं, वे धर्मात्मा हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने
और लोकालोक को जानने वाले हैं कि साहब जानने से क्या होगा, घर बार तो सब छुड़ा दिया आपने, सबके प्रति अपनापन छुड़ा दिया, रहूंगा कहाँ। तो 65 में कह दिया सुनो, तुम घर में रहो चाहे घर के बाहर रहो, जंगल में रहो चाहे 4 दीवारी के बीच में रहो, लेकिन सुनो आत्मा में निवास होना चाहिए। ये मत समझ लेना कि हम इस घर में रहते हैं। वस्तुतः सच्चाई तो यही है कि प्रत्येक जीव रहता तो अपने असंख्यात प्रदेशों में ही है और मानता ऐसा है कि मैं ईंट चूने पत्थर के इस मकान में रहता हूँ, इस परिवार में रहता हूँ। तो मान्यता बदलनी है, घर नहीं बदलना है। क्या रहते तो सब अपने में ही हैं। आप कहाँ रहते हो अतुल भाई? कि अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, इससे बाहर जाते आज तक कभी गया नहीं। आज तक अनादि काल से यह जीव अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर बाहर निकला ही नहीं। अब कहाँ निकलने की बात करें? नहीं साहब घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। कहाँ घर छोड़ दें? घर छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं है। सारा जगत घर छोड़ करके जंगल जाने को दीक्षा कहता है, और हमारे वीतरागी संत ये कहते हैं कि निज घर में आने का नाम दीक्षा है। क्या छोड़ा और क्या ग्रहण किया? अपने में आ गए। इन्होंने कहा सागार, सागार माने गृहस्थ, अनगार माने मुनि। पर घर में रहो चाहे बाहर रहो, रहते कहाँ हैं? अपने आत्मा में। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते। जिनवर ये कहते हैं कि जो अपने में रहते हैं वे शीघ्र ही, अति शीघ्र ही परम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। कि साहब ये तो बहुत कठिन काम है। ये काम कठिन नहीं है, भाग्यशालियों का काम है। ये आगे कहा 66 नंबर गाथा, बहुत ही सुंदर और मार्मिक गाथा है ये। सारे जगत के जीवों में कौन ऐसे जीव हैं जो जीव ये काम कर सकते हैं? विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करें निज ध्यान, विरले पुरुष धारण करें। अरे विरले लोगों का काम है ये तो, ये साधारण लोगों का काम नहीं है। सारा जगत धन दौलत वैभव संपत्ति इनके पीछे आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई देता है। आत्मा को कौन जानता है? जो भाग्यशाली होते हैं। आत्मा को जानने का विकल्प किसके मन में आता है? विरले पुरुष ही जानते। जानते भी भाग्यशाली लोग हैं। और कौन? निज तत्व को विरले सुने। कौन है विरले? विरले माने क्या होता है? अरे साहब ये तो विरले ही हैं ये लोग। जैसे 100 में एक, बहुत जैसे कम, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। 100 में एक हो, लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। अरे लाखों करोड़ों में एक नहीं, यहाँ तो अनंतों में एक है। किसकी बात कर रहे हैं? अनंतों में एक। अनंतों में एक भी नित्य निगोद से निकलने वाले हैं। अनंत में एक को चांस मिलता है नित्य निगोद से निकलने का। फिर उसके बाद में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि वायु वनस्पति में घूमता फिरे, और वहां से निकल करके अनगिनती जीवों में से किसी एक आध को चांस मिलता है, असंख्यात में एक को चांस मिलता है 2 इंद्रिय होने का। फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और आगे बढ़ते बढ़ते पिछले वर्ष मैंने आपके बीच में चर्चा की थी, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना और जैन कुल प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। आप लोगों को तो याद नहीं होगा पिछले वर्ष में क्या कहा था मैंने इस गाथा की चर्चा करते समय। याद तो मुझे भी नहीं था। लेकिन कहाँ से शुरू करना है ये देखने के लिए मैंने पिछले वर्ष का वो लास्ट का 10-15 मिनट का प्रवचन सुना। तो मुझे पता लगा कि वो कितनी दुर्लभता की चर्चा वहां की गई थी। ऐसी चर्चा की थी वहां कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि जैसे समझ लो आप, भगवती आराधना में एक एग्जाम्पल दिया गया कि लवण समुद्र के एक कॉर्नर पर एक तिनका, तिनका वो एक घास का, उस घास के तिनके के टुकड़े करें,
2 पीस करें, उस पीस में से एक पीस लवण समुद्र के एक कोने पर रखें और 2 लाख योजन दूर दूसरे पीस को रखें अपन लवण समुद्र के दूसरे कॉर्नर पर। और आचार्य देव कहते हैं भगवती आराधना में कि ये जो दोनों टुकड़े हैं ना, इनको बिल्कुल ऐसे आमने सामने आकर के मिल जाना तो एक बार बहुत आसान है, वो आसान था। और मनुष्य जीवन की प्राप्ति करना महान दुर्लभ है। अब सोचो जरा क्या क्या 2 लाख योजन। और मैं तो ये बात कहता हूं कि 2 लाख योजन तो छोड़ो, आप उन घास के टुकड़े के तिनकों को आप बाल्टी के एक कोने पर और दूसरे कोने पर नहीं मिलने वाला। और फिर रखने पर नहीं, तुम हाथ से पानी हिलाते हुए कोशिश करो कि ये मिल जाए। कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति करना। फिर मनुष्य जीवन की प्राप्ति के उपरांत ये हमें उत्तर महादुर्लभ ये जिनवाणी सुनने का जो अवसर मिल गया है। अरे जैन कुल में उत्पन्न होना इतना दुर्लभ बतलाते हैं, इतना दुर्लभ बतलाते हैं कि यह जीव अनंत भव, अनंत शब्द का प्रयोग किया है अपने जयचंद, इन्होंने सदा सुखदास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की व्याख्या करते हुए, अनंत भव मनुष्यों के प्राप्त करें तो एक भव उत्तम कुल का जैन कुल का मिलता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज खोल करके देखें हम तो उसमें जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ने से हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतना महान दुर्लभ है। मेरे 2 प्रवचन हुए मेरे मनुष्य जन्म के दुर्लभ तक पर, एक नैरोबी में हुआ पिछले वर्ष और एक अभी फरवरी में सिंगापुर में हुआ था। जीवन की दुर्लभता, 1-1 घंटे 2 घंटे ये जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में चर्चा की। आखिर हम जिस पोजीशन में खड़े हैं, एक बार विचार करना हम कहाँ खड़े हैं। हमें अंदाजा नहीं है कि हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने के संदर्भ में वो ऐसी बात करते हैं। वो पूरा पैराग्राफ ऐसा दिया है पौरांग भाई, जिसमें उन्होंने चर्चा की है कि तू एक बार विचार कर कि कहाँ कहाँ जाकर के पैदा नहीं हुआ। धीवरों के कुलों में, नाइयों के कुलों में, धोबियों के कुलों में, चमारों के कुलों में, मुसलमानों में, चांडालों में, भीलों में, ऐसी ऐसी चर्चा की बहुत विस्तार से। और पूरा पैराग्राफ देने के बाद में कहा है इन सब जन्मों, इस सब जगह पर जन्म लेने के पश्चात अनंत जन्म लेवे तब जाकर के एक बार चांस मिले तुझे उत्तम कुल में जन्म लेने का। और यदि इसके पीछे की चर्चा में एक स्टेप पीछे जाऊं मैं, मनुष्य जन्म के सिर्फ एक स्टेप पीछे, तो मैं ये कह सकता हूं असंख्यात भव नारकियों के मिले, अनंत भव तिर्यंचों के मिले, असंख्यात नारकियों के और असंख्यात भव देवगति के मिले तो एक भव मनुष्य का मिलता है। मनुष्य का, जैन नहीं, अभी उत्तम कुल नहीं। असंख्यात बार देवगति में जाए अतुल भाई तो एक भव मनुष्य का मिले। तो क्या बात कर रहे हो साहब, देवगति इतनी आसान है? कि हाँ साहब इतनी आसान है। दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति दिखती है, यहाँ बैठे बैठे हमारे को लग रहा है देवगति मिल जाए, देवगति मिल जाए। कभी कभी ऐसे स्वाध्याय के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं ना। अब महीने भर से कोई व्यक्ति नियमित स्वाध्याय में आ रहा हो तो सामने से व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछने लगता है, कहता है पंडित जी आपका प्रवचन सुनने के लिए महीने भर से आ रहा हूँ, 16वां नहीं तो दूसरा स्वर्ग तो मिल जाएगा ना। इतना तो मिल ही जाएगा कम से कम, स्वर्ग की तो गारंटी हो गई। स्वर्ग की गारंटी में दम क्या है? विरले पुरुष हैं, ये महिमा नहीं है। और फिर भी कहते हैं आचार्य देव कि ये मनुष्य जन्म जो इतना महान दुर्लभ है वो प्राप्त कर लेना भी कोई महानता का सूचक नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा मत समझ लेना। तूने मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, तूने जैन कुल में जन्म ले लिया तो कोई बहुत बड़ा काम हो गया हो, इस धोखे में मत रहना कि साहब कितना बड़ा काम हो गया है, इतना बड़ा काम तो कर लिया मैंने। इतना सब कुछ पार करने के बावजूद भी यदि और एक कदम आगे नहीं बढ़ा तो फिर सब बेकार हो गया। जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी फिर क्या कहते हैं, विरले पुरुष ही जानते, जानते हैं, जानने के लिए बढ़ते हैं। और फिर विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को विरले सुने। यहां तक हम आ गए, निज तत्व को सुनने वालों तक। जानने वाले विरले पुरुष हैं, निज तत्व की जानने की चर्चा करने वाले, और विरले पुरुष ही सुने। कितने भाग्यशाली हैं हम। देखो आप,
आपके यहाँ डलास टेक्सास में कितनी पॉपुलेशन है और उनमें से पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तत्व की बात को सुन रहे हैं? अभी कर्णेंद्रिय के विषय की चर्चा चल रही है, बोलो, और फिर एवरेज निकालो कि हम कितनों में से कितने हैं, कहाँ बैठते हैं? बोलो पौरांग भाई, आपके पास जो टेस्ला है, ये टेस्ला टेक्सास में कितने लोगों के पास में होगी और ये तत्व कितने लोगों के पास में है? बोलो क्या चीज ज्यादा दुर्लभ है? माने वो जो चीज है, वो चीज टेक्सास में बहुत ज्यादा के पास भी नहीं हो तो मैं समझता हूँ 50 लोगों के पास तो होगी, 100 लोगों के पास तो होगी, ज्यादा होगी। टेक्सास की पॉपुलेशन कितनी है? 10 मिलियन के करीब, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़। सोचो आप, 1 करोड़ लोगों में से यदि 100 लोगों के पास टेस्ला है तो तत्व की बात सुनने वाले कितने दिखते हैं? उंगलियों पे गिन लो आप। अतुल भाई से पूछो तभी नाम गिनाते हुए नाम लिख दे आपको लिस्ट में, ये है रुचिवान लोग यहाँ टेक्सास डलास में। कौन कौन रुचिवान है? इसका मतलब करोड़ों में कुछ संख्या में गिनती आती है, 1 आध में गिनती है अपनी, करोड़ों में 1 आध। और यदि मैं पूरे अमेरिका की बात करूं तो कहाँ गिनती है हमारी? ये तो सुनने वालों को भाग्यशाली कहकर के पुकारा गया है। और इतना ही नहीं, सुनने में संतुष्ट मत हो जाना, अभी तो और आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि सुनने मात्र में संतुष्ट हो गए और यदि ये सुनते सुनते ही जीवन पूरा हो गया, 1 कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर यहां तक का लेवल वापस दोबारा पीछे से पूरा करना पड़ेगा। वो प्रसंग है ना, सुमत जी सुनाते हैं, सुना क्या आपने कभी? पता नहीं मेरे को। सुमत प्रकाश जी का एक दोस्त था और वो दोस्त 10th में साथ में पढ़ता था। दोस्त क्या था, क्लास में पढ़ता था और बहुत बदमाश था, वो दादा टाइप व्यक्ति था, बहुत दादागिरी उसकी चलती थी। और वो बात बात में हमेशा ये कहा करता था, मेरे को कोई फेल करके दिखाए और यदि मैं फेल हो गया ना तो आत्महत्या कर लूंगा मैं। ऐसा बार बार में ऐसा बोलता था, कई बार सुना था समझ जी ने उससे। तो एग्जाम हुए 10th के, और एग्जाम हुए तो एग्जाम होने पर रिजल्ट आया और वो सच में ही फेल हो गया। वो फेल हो गया, रिजल्ट आया तो सुमत प्रकाश जी कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि अरे यार बहुत दुख की बात है यार, अब तो तू आत्महत्या कर लेगा, अब तो मर जाएगा, तू फेल हो गया। तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बोले क्यों? कि बड़ी मुश्किल से तो मैं पास करते करते 9th पास करके 10th तक आया हूं, अभी आत्महत्या कर ली तो अगले जन्म में दोबारा फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऐसा तो होगा नहीं कि वहां 10th का एग्जाम देने को मिल जाए। तो हम जिस लेवल तक पहुंचे हैं, चाहे वो मनुष्य जीवन की बात हो, चाहे तत्व की बात सुनने की बात हो, चाहे रुचि पूर्वक यहाँ बैठने की बात हो, जिस लेवल तक हमने क्रॉस किया है पिछले अनंत जन्मों में, ये सारे लेवल क्रॉस करते हुए जिस लेवल तक आए हैं, एक बार कल्पना करो यदि यहाँ जो करने योग्य काम था वो नहीं हुआ, इस लेवल को यदि हमने क्लियर नहीं किया तो फिर क्या होगा? आप क्या सोच रहे हैं? अगले जन्म में भी सुनने, इस लेवल से तो शुरू करेंगे ना अगले जन्म में सुनने से? कहां से शुरू होगा? अरे कान मिल जाए ये दुर्लभ है, सहनी पंचेंद्रिय हो जाए ये दुर्लभ है, और यदि कदाचित हो भी जाए तो सुनने की रुचि कहां से आएगी? और रुचि हो तो सुनाने वाले नहीं मिलते, सुनने का अवसर नहीं मिलता, सुनने का अवसर मिले तो रुचि नहीं होती। ये इन चीजों का कॉम्बिनेशन होना कितना दुर्लभ है। सुनाने वाले तो बहुत हैं, अतुल भाई लाइन से एक के बाद एक स्कॉलर आ रहे हैं, मतलब विपिन जी थे वो जा रहे हैं तो हम आ गए, हम जा रहे हैं तो दादा आ रहे हैं, उसी दिन 2 दिन 1 दिन, तो ये लाइन से आ रहे हैं ना। फिर शिविर लगा रहे हैं, यहाँ शिविर, फिर जाना का शिविर। तो सुनाने वाले तो हैं, लेकिन सुनने वालों को बार बार मेल करने पर भी कितने लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जो सुनने के लिए आ जाएंगे। आप एलए की बात करो, एलए में मान लो रोजाना स्वाध्याय नहीं चलता, और चलता है तो अनिल भाई क्या चलता है, कॉन्फ्रेंस पर चलता है, 2 लोग सुनते हैं, 4 लोग, 3 या 4 लोग सुनते हैं, साल भर नहीं चलता है। अब वो लोग मान लो कदाचित वहां के लोगों को कहें तो उनमें से हजारों लोगों को सूचना दी
तो उनमें से लोग रोने वाले ये कहेंगे कि क्या करें साहब, हमारे भाग्य में ही नहीं है, यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, ऐसे रोएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ शिविर लग रहा है, सुनने के लिए कितने लोग आएंगे? नहीं नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब रुचि नहीं है तुम्हारे पास। रुचि है तो सुनाने वाले नहीं है, सुनाने वाले हैं तो रुचि नहीं है। इन सारी बातों का सुमेल मिलना कितना दुर्लभ है। तो ये फिर इन्होंने आगे क्या कहा, विरले करें निज ध्यान। सुन तो लिया, अब इसका ध्यान कितने लोग कर रहे हैं, और फिर ध्यान भी किया, उसका धारण कितने लोग, ध्यान तो किया लेकिन धारण हुआ कि नहीं। कितनी सुंदर चर्चा है, पिछले वर्ष हम कर चुके थे, अभी तो आगे बढ़ते हैं हम। ये 2 लाइनें पुनः बोल लें एक बार। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, विरले पुरुष धारण करे। अरे चक्रवर्तित्व जैसे पद को भी दुर्लभ नहीं कहा, इंद्र नरेंद्र जैसे पद को भी दुर्लभ नहीं कहा। तो अनंत मिलते हैं, अनंत। भरत चक्रवर्ती नाम लिखने गए तो सोचा तो ऐसा था मेरे जैसा कोई नहीं है क्या, लेकिन जब निकल करके देखते हैं तो पता लगता है यहाँ तो लाइन लगी है मेरे जैसे लोगों की। हमें ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं कितना महान हूं, मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है, 6 खंड को जीता है, कितना दुर्लभ है। कोई नहीं है ऐसा मेरे जैसा 6 खंड में कि हाँ सच बात है। वर्तमान में तो तेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन भूतकाल में कितने हो चुके हैं ये तो देख, तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। इसलिए भाई ये महान दुर्लभता से प्राप्त हुई है ये चीज। तो फिर क्या करें ये बताओ आप। तो देखो अब नई बात हम शुरू करते हैं, 2-4 गाथाएं पढ़ेंगे। सुख दुख के हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं, यह सोचने से मुक्त हो भवभार से। क्या बात कह रहे हैं। मान लो ये जितनी दुर्लभता की चर्चाएं कही, और इन सारी दुर्लभता के अंदर ये बात कही कि भाई तू छोड़ दे, पर भाव को छोड़ दे, अपने आत्मा में अपनापन कर, अपने में लीन हो जा। तो हो सकता है शायद सामने से किसी ने ये बात कही हो कि साहब बात तो सच्ची कह रहे हो, लेकिन ये गृहस्थी छूटती नहीं है, ये परिवार है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कह दिया, कहना तो बहुत आसान है, परिवार को छोड़ दो। आप छोड़ सकते हो इनमें अपनापन? बोलो सुरेश भाई, संभव है इनके प्रति अपनापन टूट जाए? ऐसा इतना आसान नहीं है। छोड़ सकते हैं अपनापन आपस में? बोलो। बहुत बहुत दुर्लभ है। तो इनमें अपनापन रहेगा तो अपने में अपनापन कैसे आएगा? और क्या बात कह रहे हो आप, तोड़वाओगे आप तो हमारी गृहस्थी। ऐसा कैसे कह रहे हो? नहीं हम ये काम तो नहीं हो सकता। इनमें अपनापन तोड़ करके आत्मा में अपनापन करना हो तो हमें नहीं चाहिए। लो ऐसी बात करने लगता है। तो कहा भाई तू एक बार देख तो सही इनका स्वरूप क्या है। तुझे लगता है ये तेरे सुख दुख के हेतु है ये परिजन? क्या समझिए, सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से, फिर आगे शब्द जुड़ेंगे, परमार्थ से मेरे नहीं। ये तुझे कितना भी दिखाई देते हो, अरे नहीं सुख दुख के साथी है सब, मेरे को तकलीफ हो जाएगी तो कौन काम आएगा? अतुल भाई कौन सहयोग करेगा बताओ? है कौन यहाँ प्रदेश में हमारा आपके सिवा? कौन काम आएगा? नहीं तो अपने ही हैं। अरे बच्चों का क्या भरोसा है साहब, हम सोचते हैं कि ये बच्चे सुख के हेतु हैं, कितना उम्मीद लगा करके हम बच्चे करते रहे, और आज देखो पाल पोस करके बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और छोड़ के चले गए। हम इनको सुख के हेतु समझते थे, जिनको दुख के हेतु समझ रहे हो वो भी समझ लेना आप, अकेला सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुख के हेतु भी नहीं है आपके परिजन। परिजन का अर्थ संयोग लगाना, परिजन का अर्थ परिचित व्यक्ति लगाना। सुख दुख के हैं हेतु परिजन, परिजन माने हमारे परिचय में आने वाले लोग। अब उनमें सुख और दुख के हेतु छांटता रहता है, ये तो मेरे दुख का कारण है,
ये मेरे को बहुत परेशान करता है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं और ये मेरे सुख का कारण है। बच्चे हों तो सुख का कारण और मर जाएं तो दुख का कारण, दोनों तरह की परिस्थितियां हैं ना। लेकिन परमार्थ से क्या वो मेरे हैं? ये विचार करके देखो ना, क्या वे मेरे हैं? क्या वे मेरे हो सकते हैं? नहीं। क्या उन्हें अपना बनाया जा सकता है? ये विचार ही नहीं करता है। इष्टोपदेश में कितना सुंदर श्लोक कहा, इसकी व्याख्या करते हुए चर्चा की है, दादा ने उद्धरण प्रस्तुत किया है। इसकी जो टीका लिखी है ना दादा ने योगसार ग्रंथ की, उसमें उसका उद्धरण दिया वहां का। अभी इष्टोपदेश हमने ऑस्ट्रेलिया में चलाया था, पिछले महीने की बात है। मैंने सुनी है आप इष्टोपदेश तो ये 17 है टोटल प्रवचन, उसमें 17 प्रवचनों के अंदर वहां शिविर के अंदर ग्रंथ पूरा कर लिया, मतलब एक पूरा का पूरे विषय वस्तु आ गई। क्या कहा है? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सबका सुना हुआ है, सबने सुना होगा। ये परिवार की स्थिति कैसी है? जैसे रात्रि में विश्राम करने के लिए अलग अलग दिशाओं से आए हुए पक्षी किसी एक वृक्ष पर आकर ठहरते हैं। सुना है सबने उदाहरण? एक वृक्ष के ऊपर आकर के ठहरे हैं वे पक्षी, अलग अलग स्थानों से आए। कब तक रहेंगे? रात्रि विश्राम करेंगे, फिर तो सब साथ में जाएंगे ना। अब तो सब साथी हो गए ना, रात भर से साथ में रहे हैं कि नहीं। प्रातः होने पर कोई 5 मिनट पहले चला जाएगा, कोई 10 मिनट बाद जाएगा। क्या आते समय तो साथ में आए थे ना, कि क्या बात कर रहे हो? कोई 2 सेकंड आगे था, कोई 10 मिनट पीछे था, कोई 15 मिनट बाद में आया था, कोई 2 घंटे बाद में आया था। वो पक्षियों की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे परिवारजनों की बात है। बोलो आप कब आए थे और आप कब आए थे इस दुनिया में? आगे पीछे है ना सब लोग, सब लोगों का आना जाना तो आगे पीछे है ना। अब हम समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो सब साथ ही हैं, साथ ही हैं। कितने समय का साथ है जिसे आप साथ कह रहे हैं? आप यदि उस साथ को गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे साथ है कहां। बोलो भारती बहन, आपकी जो बहनें हैं उनका और आपका कितना साथ है? कितना पुराना साथ है? 70 साल का? कितनी एज हो गई आपकी? 60-70 साल का साथ है। 60-70 साल में आप वो नैरोबी में हो और आप यहाँ हो अमेरिका में, कितने साल से? अब काई का साथ है कि नहीं? जब वहां साथ में रहे तब तो साथ था ना हमारा। क्या बोलो आप दोनों का कितना साथ है? 10 साल का, 8 साल का, जितने भी समय हो गया हो उतने साल का साथ है ना। 8-10 साल का साथ तो है, लेकिन 10 साल में आप अपने काम में और आप अपने काम में। घर में कितने समय साथ में रहते हैं कि नहीं साहब? फिर भी 24 घंटे का दिन है तो कम से कम 12 घंटे तो साथ में रहते हैं। इतना तो साथ में रहते हैं ना, क्योंकि जॉब ऑफिस में काम में रहे वो बात अलग है। बाकी 12 घंटे तो साथ में है। कि दिल पर हाथ रख करके सोचना, उस 12 घंटे में भी आप किचन में रहते हैं, आप बेडरूम में रहते हैं, आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। क्या साथ है बताओ? हम कह रहे हैं साथ 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 होता क्या है? तुझे ऐसा लग रहा है कि साथ है। चलो हम लोग यहाँ सामूहिक बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं ना, आप तो साथ साथ में कर रहे हैं कि नहीं? बोलो, ये तो साथ साथ में कर रहे हैं ना। इसमें क्या साथ है? सबका कर्णेंद्री का विषय अपना अपना है, सबका उपयोग अपना अपना है, सबका ध्यान चिंतन चित्त अपनी अपनी जगह पर लगा हुआ है। सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, सब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। व्यवहार से भी देखो तो सब अपनी अपने कान से सुन रहे हैं। और उसमें भी कोई क्या सुनता है, कोई क्या सुनता है, किसका उपयोग कौन से वाक्यों में लगता है, किसका उपयोग कौन से वाक्यों में चला जाता है, किसका उपयोग कहाँ चला जाता है, किसका यहाँ लगा रहता है। साथ क्या है मुझे ये बतलाओ। हम कह रहे साथ है साथ है। एक बहुत सुंदर भजन जब वीतराग विज्ञान में छपना शुरू किया था भजन, तो हमने नए पुराने भजनों में सबसे पहले दादा ने कहा ये भजन शुरू करो। और कौन सा भजन था वो? 2 दिन के मेहमान जगत में, बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। कोई 20-1 साल पुरानी बात है, 20-22 साल पहले की। वीतराग विज्ञान का करते समय शुरू तो किया बहुत पहले, 30-1 साल पहले किया। लेकिन वो क्या पद्यानुवाद चलते थे दादा के, समय सार पद्यानुवाद, अष्टपौड़ पद्यानुवाद। फिर जब वो सब खत्म हो गए तो बोले अलग अलग भजन देना शुरू करो। तो सबसे पहले भजन दिया हमने, 2 दिन के मेहमान जगत में, बोली बिगाड़े कौन सो। आपका और हमारा संपर्क कितना पुराना है अतुल भाई? होगा 10-1 साल पुराना, और पहले का लगा लो। आप आए थे एक बार, जयपुर आए थे, मंदिर के दर्शन करने गए थे हम। कितना पुराना हो गया? 20 साल बहुत पुराना हो गया।
20 साल में कितने दिन का साथ है? 20 साल में कितने दिन साथ रहे? आपके अच्छे से अच्छे दोस्त की बात करो, घनिष्ठ मित्र की बात करो, उसका और आपका संबंध देखोगे तो आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं दिखेगा। और अपना फ्यूचर में देख लो कि नहीं साहब, अभी तो जिंदगी में कम से कम 30 साल और जीना है हमारे को, तो 30 साल में 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं निकलेगा जो साथ कह रहे हो आप। आपको लगता है कि ये सुख के हेतु हैं, ये दुख के हेतु हैं, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है, वे मेरे सुख दुख के हेतु नहीं हो सकते हैं, वे सुख दुख के कारण बनते ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक जीव का सुखी दुखी होना अपने अपने कर्म के उदयाधीन है, संयोगों के अधीन नहीं है, परिवार के अधीन नहीं है। बच्चे कहना माने तो सुखी, और बच्चे पलट करके सामने जवाब दे तो दुखी। ये परिजन मेरे सुख दुख के कारण बन रहे हैं ना? ये बच्चे सुख दुख के कारण बन रहे हैं कि नहीं? ये कह रहे हैं नहीं बन रहे हैं। वे सामने जवाब दें और आपको प्यार से बोलें, आपके आज्ञा के अनुसार चलें। दोनों ही परिस्थितियों में तेरे सुख दुख का हेतु ये नहीं है, ये परिजन नहीं है। तेरे सुख दुख का हेतु निमित्त अपेक्षा से भी बात की जावे तो तेरे कर्म का उदय है। निमित्त अपेक्षा से कह रहा हूं, और कर्म का उदय भी तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। अभी ये सीरीज चलाई मैंने वहां, करता कौन, न्यू जर्सी में, और अंतिम जो 2 प्रवचन थे, चौथा और 5वें नंबर का प्रवचन, उसमें चर्चा की हमने। एक में तो कर्म की चर्चा की, सारी चर्चा पूरे प्रेजेंटेशन से चर्चा की उसकी, बहुत मार्मिक ढंग से। और दूसरे में चर्चा की हमने कि कर्म का उदय तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये कर्म का तो उदय तुझे परेशान नहीं करता है। तो एक बार गहराई से विचार कर, ये कर्म का उदय क्या कर सकता है? तुझे लगता है कि साहब मैं क्या करूंगा, कर्म का उदय, कर्म का उदय साहब मैं इस वजह से दुखी हूं। ये कह रहे हैं परमार्थ से तू विचार कर एक बार। पाप कर्म का उदय आया, बच्चों ने सामने जवाब दिया, सामने जवाब तो दुख का कारण है ही नहीं। वो सामने जवाब दे रहे हैं कि अनुसार चलें, कि नहीं साहब मेरे पुण्य का उदय होगा तो मेरे अनुसार चलेंगे, और मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो मेरे प्रतिकूल चलेंगे। बात तो सच्ची है। तो फिर मैं अपने पुण्य पाप से दुखी हूं ना, कि सुन, ये पाप कर्म का उदय के निमित्त से वे प्रतिकूल तो चल सकते हैं, लेकिन दुखी होना और नहीं होना ये मेरे हाथ में है, ये उदय के अधीन नहीं है। मैं उस वजह से सुखी दुखी नहीं हूं। परमार्थ से, यह सोचने से, ये सोचने के लिए कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते। ये चिंत ही ऊपर शब्द दिया, इम चिंतन तहम, चिंतन हम, ऐसा चिंतन करो, ऐसा विचार करो। कहने की बात नहीं है, क्या कहना मत कि तुम हमारे नहीं हो। ऐसा प्रयोग करोगे ना कि तुम हमारे नहीं हो। हस्बैंड ने वाइफ को कह दिया कि तुम मेरे हो ही नहीं हो, वाइफ ने हस्बैंड को कह दिया तुम मेरे हो ही नहीं, तो काम नहीं चलेगा, टूट जाएगी गृहस्थी। ये बात कहने के लिए नहीं है, लेकिन अंदर में ये बात चिंतन करने के लिए है कि कौन किसका है। परमार्थ से आप इस बात का विचार करो। ये सब हेतु तो दिखाई दे रहे हैं, दिखेंगे तुम्हारे को, लेकिन सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। नहीं साहब, फिर भी लेकिन कोई भी संकट आता है तो आखिर जो आसपास में होगा सहयोग तो वही करेगा ना, निमित्त भी तो वही बनेगा जो आसपास में होगा। तो कुछ तो कहो आप। तो सुनो इन्होंने क्या कहा, मुक्त हो भव भार से। भव के भार से यदि तू मुक्त होना चाहता हो तो अंदर में तू इस बात का गहराई से चिंतन कर कि ये मेरे हैं या नहीं। और यदि फिर भी तेरे को ऐसा भ्रम होता हो कि ये मेरे ही हैं, तो हम कुछ फॉर्मूले देते हैं तुम्हारे को, वो करके देखो तो पता लग जाएगा कि क्या करें। कि ऐसा काम करो कि जो उनको पसंद नहीं हो। तुरंत पता लग जाएगा तुम्हारे को कितने अपने हैं। क्या तुरंत पलट करके सामने जवाब देते हुए दिखाई देंगे तुम्हारे को। तुम्हें लग रहा है नहीं ये तो मेरे ही हैं, ये तो मेरे ही हैं। एक बार ट्राई करके देखो, ऐसा कोशिश करके देखो। भारती बहन ऐसा कोशिश करके देखो, ये तो मेरी बहन है ना, 4 बहनें हैं ना आप, क्या 4 में से 3 ने नहीं की ना शादियां। ये तो मेरे ही हैं, क्योंकि हम तो आपस में और कोई है ही नहीं हमारे, तो हम ही हैं एक दूसरे के। कि सुनो, एक बार उनको पलट करके जवाब दे करके देखो कि तुम्हें कुछ अकल नहीं है, तुम कुछ समझते नहीं हो।
फिर सुनना उधर से क्या क्या सुनने को मिलता है। झगड़ा हो जाएगा। अपने दिख रहे हैं ना। अरे जब तक तू प्यार से बोलता हुआ दिखाई देता है तब तक वे अपने अपने दिखाई देते हैं। तू दो वाक्य उनसे प्रतिकूल कह करके देखे तो कितने अपने हैं ये स्पष्ट पता लग जाए। बोलना बंद हो जाएगा। क्या अतुल भाई, पूरे पूरे सेंटर में सब अपने ही है ना, सब प्यार से बोलते हैं, सब मिलनसार हैं सब। किसी को थोड़ा डांट दो किसी किसी प्रसंग पर तो पता लगेगा वो नाराज होकर के चला जाता है, बिगड़ जाएगा वो। 1 मिनट में पता लग जाता है हमारे को कौन किसका कितना है। 2 साल के बच्चे को आप पलट करके कह दो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नाराज हो जाएगा वो। हो सकता है उसकी हिम्मत नहीं हो आपको कुछ कहने की, लेकिन मुंह सुजा के बैठ जाएगा। सोचने से, ये भव से पार होने की, भव भार से मुक्त होने की ये विधि बता रहे। तुम ये सोचो, एक बार विचार करो। ऐसा विचार तो कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, ये लोग तो कोई साथ नहीं देंगे, सब स्वार्थी हैं, स्वार्थी जगत है। लेकिन कई देवी देवता ऐसे हैं जिनकी आराधना करो, जिनकी भक्ति करो तो वो कम से कम सहयोग करेंगे। ठीक कर देंगे। तो सुन भाई, आगे आगे गाथा सुन। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी नात्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनीन्द्र जन निज आत्मा शरणागहे। इन गाथाओं को गुनगुनाते रहो, कुछ नहीं करो, बस सिर्फ सोचो विचारो गुनगुनाते रहो। इन गाथाओं में ऐसा कुछ नहीं है जिनके बारे में लंबे व्याख्यानों की जरूरत हो। ये गाथाएं ऐसी है, 2 लाइनें बोलो और सोचते रहो बस। 2-4 लाइनें ऐसी दिमाग में रखो, सुबह उठते ही पहले 4 लाइनें बोल लो, 2 गाथाएं, और काम करते समय बस उनको गुनगुनाते रहो, उनको बोलते रहो। गाड़ी चलाते समय उनको गुनगुनाते रहो। ये याद करने जैसी है, ये दिलो दिमाग में चलनी चाहिए, गूंजनी चाहिए हमारे दिमाग में। क्या 3 शब्द दिए हैं, नागेंद्र इंद्र नरेंद्र, तीनों लोक शामिल कर लिया यहाँ। ये 3 शब्द कह करके क्या कहना चाहते हैं? नागेंद्र कौन है? नागेंद्र नाग कुमार जाति के भवनवासी देव होते हैं। 10 प्रकार के हैं ना भवनवासी, उनमें एक नाग कुमार जाति के देव है। नागेंद्र, उनके इंद्र रहते कहाँ हैं? ये सब रहते हैं अधोलोक में। तो नागेंद्र शब्द का प्रयोग अधोलोक के इंद्रों के संदर्भ में। अधोलोक के महान ले लिए इंद्र, फिर कह दिया इन्होंने इंद्र, ये ऊर्ध्व लोक के हो गए महान आत्मा। फिर नरेंद्र, नरेंद्र कौन है? प्रधानमंत्री अपना मोदी, वो नरेंद्र। अरे वो क्या नरेंद्र है क्या, आपका नरेंद्र अलग है। ये जो हमारे जैन परंपरा में जिस नरेंद्र की चर्चा की है, क्या ये चक्रवर्ती है? इस नरेंद्र के सामने वो नरेंद्र क्या दरवाजे पर खड़ा होकर के सलाम करे सबको, आने जाने वालों को। हमारे यहाँ जो जिस नरेंद्र की चर्चा की है, उस नरेंद्र के घर में पोंछा लगाए, नौकरी करे। क्या हैसियत है इसकी? 32,000 राजा जिसके अधीन रहते हो, ऐसा नरेंद्र भी ये क्या कह रहे हैं? ना आत्मा को शरण दे। आत्मा को शरण दे करके बताओ, मरते न बचावे कोई। जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या इंद्र बचाएगा? नरेंद्र बचाएगा? अहमेंद्र बचाएंगे? कौन बचाने में समर्थ हो पाएगा? कौन शरण है ये तो बताओ। तुम परिवार की बात कर रहे हो, ये महान महान शक्तिशाली भी जीव तुझे बचाने में समर्थ नहीं है। कोई नहीं बचा सकता। ये सारा जगत अशरण दिखाई देता है। तुम किसकी शरण में जाने की बात करते हो? यह जानकर जिसने इसका विचार कर लिया, जिसने चिंतन कर लिया, वो कोई बचाने में समर्थ नहीं। सारे जगत का स्वरूप हमने देखा, कितना स्वार्थी जगत है। जगत स्वार्थी है, देवी देवता बचाने में समर्थ नहीं है और कोई शरण देने वाला नहीं है। जिसने ये जान लिया, ऐसे मुनिंद्र जन अपने आत्मा की शरण देते हैं। कौन शरण भैया? निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। शुद्धा नहीं सुना आपने ये पंक्ति? निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। व्यवहार से 5 परमेष्ठियों का जाप है और निश्चय शरण अपना आत्मा ही स्वयं के लिए है। 2 ही शरण कहे। आप आशरण भावना पढ़ो जयचंद जी छावड़ा की,
क्या लिखा है बोलो, किसको याद है? जयचंद जी छाबड़ा की आचरण भावना, 12 भावनाएं उनकी 12 भावनाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध 12 भावनाएं हैं, प्राचीन 12 भावनाएं। प्रसिद्धि का अर्थ तात्विक दृष्टि से जिनमें मर्म छिपा हुआ हो। उसके बाद तो फिर दादा ने लिख दी। अभी आधुनिकता की बात करो तो फिर सारा मर्म दादा की बहुत सुंदर है 12 भावना। जुगल जी साहब की भी अच्छी सुंदर है, लेकिन जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो चिंतन दिया ना, वो चिंतन बेस बना दादा का। वो क्या चिंतन था? उन्होंने कहा कि सुनो, ये जो है ना नित्य अनित्यता, अनित्य भावना जो है, अनित्यता में नित्यता का चिंतन प्रस्तुत किया। क्या? द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय करी गौन। अनित्य भावना है उनकी। द्रव्य रूप से तो स्थिर है और पर्याय से कौन स्थिर है? या अनित्यता की चर्चा में द्रव्य दृष्टि को मुख्य रखा उन्होंने। ऐसी आचरण भावनाएं, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये अनित्य हो गई। फिर दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मरने की तेरी बारी आ गई तो कोई न राखन हार, कोई न राखन हार। तो ये दुखी होता है, रोता है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। तो ऐसी जब चर्चाएं चल रही थी बहुत प्राचीन काल से, लंबे समय से आचरण के संबंध में, तो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने मार्मिक बात कही। उन्होंने क्या कहा? शुद्धात्म रूपंच गुरु, जग में शरणो दोय, मोह उदय जिय के व्रथा, आन कल्पना हो। ये शरण है, ये शरण है, ये शरण है, ये अन्य की कल्पना होती है मोह के उदय में। असली कौन है शरण? शुद्धात्म और पंच गुरु। गुरु कितने हैं? पंच परमेष्ठियों में कितने गुरु हैं और कितने देव हैं? 4 बोलो। ये प्रयोग कहाँ है इन्होंने? ये दुर्लभ प्रयोग है इस तरह के। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसी छोटी छोटी सी बातें। मैंने बालकोट पाठशाला के प्रवचनों में की है बहुत विस्तार से। देखो, सामान्य रूप से तो ये कहा जाता है 2 देव और 3 गुरु, अरहंत और सिद्ध देव है, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु है। थोड़ा सा विशेष में जाओ तो अरहंत भी परम गुरु, जय जय नाथ परम गुरु हो, तो अरहंत भी गुरु है। तो देव तो एक ही रह गए, सिद्ध, और अरिहंत आचार्य उपाध्याय और साधु, ये गुरु हो गए। अब देखो सुनो, असली में तो शरण अपना आत्मा ही है, परमार्थ से तो वो ही तेरा देव है। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। कहाँ की ये लाइन है? की है, आपने याद की है, इसलिए कहाँ तक याद की है? नहीं, मैंने कोशिश की थी। कोई बात नहीं, लेकिन करो उसको, बड़ा मजा आएगा। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले यदि कोई ग्रंथ याद किया था तो ये योगसार, सन 1991 में सबसे पहले याद किया हुआ ग्रंथ है योगसार पद्यानुवाद। कितना सुंदर मार्मिक है। 4-5 गाथाएं थी, 40, 41 से लेकर के 45 तक की गाथाएं इसी की। पीछे पेज बदल करके देखो तो वहां आपको यही चर्चाएं मिलेगी। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। क्या लगता है आपको? देव देवल में नहीं रे मूड नाच त्राम में, बस देह देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए। परमात्मा रहते कहाँ है? यहाँ रहते हैं, देह रूपी देवालय में रहते हैं। तू परमात्मा को बाहर में खोज रहा है, तुझे भगवान बाहर में दिखाई दे रहे हैं। शरण कौन है? निश्चय शरण आत्मा, शुद्ध आत्मा रूप पंच गुरु। पंच परमेष्ठी क्यों शरण है? सिर्फ इसलिए शरण है कि वो ये बतला देते हैं कि तू अपने आत्मा की शरण में चला जा। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 2 दूसरा पाठ चत्तारी मंगल। पहला पाठ नमोकार मंत्र, दूसरा पाठ चत्तारी मंगल। 3 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं हमारे वहाँ इंडिया में। 3 से 5 साल का बच्चा वो दूसरा पाठ पढ़ लेता है।
और क्या लिखा है उसमें? शरण शरण शरण, चार मंगल उत्तम शरण कहा ना, 4 शरण है। कौन कौन शरण है? तो शरण बतलाई और फिर कहा कि इनकी शरण का अर्थ क्या है, बोलो क्या अर्थ है? कल परसों शायद विपिन जी ने प्रवचन में एक वाक्य कहा था, इस तरह की बात आई थी। कौन शरण है? इनकी शरण का मतलब क्या है? पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठियों की शरण का सच्चा अर्थ है। ये वाक्य लिखा है वहां। कहने को तो बालबूद है, लेकिन मर्म समय सार योग सार का छिपा है वहां। ये शरण है, यह जानकर कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, तो रोने बैठ जाओ, सर पकड़ो अपना। सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। सुनो क्या कह रहे हैं ये मुनिंद्र जन, अपने आत्मा की शरण लेते हैं, और जो आत्मा की शरण लेते हैं फिर उन्हें जगत में किसी और शरण की जरूरत नहीं होती। अब किसकी शरण लूं मैं? जो अपने आत्मा में आ गए, अब उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। सारे जगत में सहारा खोजते फिरते हैं, किस किस की शरण में नहीं चले जाते हैं? बताओ, वो किसकी शरण में जा रहा है? वो पुलिस की शरण में चले जाए, वो उसकी शरण में चले जाए, क्या नाम है हमारे अमित शाह की शरण में तो क्या होगा? अमित शाह की शरण में चला जाएगा तो, नरेंद्र मोदी की शरण में चले जाएगा तो क्या होगा? कभी पुलिस की शरण में जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टरों की शरण में जाता है, किसी तरह की कोई तकलीफ हो जाती है, कोई वाद विवाद हो जाते हैं तो वकीलों की शरण में चला जाता है। ये शरण तलाशता है, ये शरण है, ये शरण है, ये शरण है। अरे जगत में कोई शरण नहीं है, शुद्धात्मा ही शरण है। तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, जगत में और कोई गुरु नहीं है। तेरा ज्ञान ही तेरा समाधान कारक है। यदि जगत में कहीं शरण नहीं मिले तो अपने गायक की शरण में आना, तुझे निश्चित तौर पर शरण मिलेगी। जगत में कहीं शरण मिले इस बात की गारंटी नहीं है, अपने स्वरूप में आ। बहन श्री का बोल है ना इतना सुंदर, तेरे को जगत में कहीं न रुचता हो, तेरे को गमेगा ही गमेगा, ऐसा नहीं है तेरे को नहीं जचे, ऐसा होगा ही नहीं। तू अंदर में आए और तुझे शरण ना मिले, ऐसा होगा ही नहीं। जगत में नहीं है कहीं भी शरण। वो अंजना के साथ में क्या परिस्थिति बनी? 22 साल तक तो पति ने छोड़ा हुआ था, पवन अंजय ने, और 22 साल तक शक्ल नहीं देखी, और 22 साल बाद में युद्ध से बीच में आया मिलने के लिए। हनुमान के फादर की बात कर रहा हूं, सुनिए सबने घटना। और रात को रहा साथ में, पत्नी के साथ में रहा, 22 साल बाद में मिला था, और कह करके वापस चला गया युद्ध क्षेत्र में, और रात भर रुकने के बाद और कहा कि किसी को कहना मत कि मैं आया था। और साल भर के लिए युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है वो, और ये पीछे से गर्भवती हुई, और सास ससुर ने निकाल दिया लांछन लगा करके कि बेटा तो युद्ध में गया हुआ है, ये तेरे गर्भ में कौन है, ये निकाल दिया। अब सास ससुर शरण नहीं दे रहे, अब बोलो आप कौन शरण होगा? माता पिता के पास में चले गई, अब वो तो शरण देंगे ना। माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया, अब बोलो क्या करें? बोलो पौराण भाई, हमें लगता है माँ बाप तो शरण होंगे ना। हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि सुनो, बच्चे कितने भी नालायक हो जाएं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। हमने तो ये सुना है, पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्र नालायक हो जाए, पुत्र सामने जवाब देने लगे, लेकिन माँ तो कम से कम, माँ का जो वात्सल्य है, बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन वो माँ का जो वात्सल्य अपनापन है बच्चे के प्रति, वो तो होता ही होता है। मतलब वो बच्चा घर छोड़ करके चले जाए, आपके विरोध में बोल करके, नाराज हो करके, बिगड़ करके, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, नहीं रहूंगा मैं, और पलट करके जा रहा है, तो भी माँ बाप पीछे से यही वाक्य कहेंगे, बेटा तुझे जब भी जरूरत हो, हमारी जरूरत महसूस करे, तुझे अकेलापन महसूस हो, यदि तुझे ऐसा लगे जगत में कहीं शरण नहीं है, तो वापस लौट करके आ जाना, दरवाजे खुले हैं तेरे लिए। माँ बाप का दिल कैसा होता है? ये शरण है ना, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? पाप का उदय आता है तो कोई शरण नहीं होते, वही शरण दिखाई नहीं देते। वो माँ बाप जो शरण दिखाई देते थे, उन माँ बाप ने जंगल में गर्भ अवस्था में, भाग्यशाली जीव गर्भ में पल रहा है, तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में है। देखो आप, ये कैसी कैसी हालत दिखाई देती है। कामदेव होने वाला है जो जीव, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, राज करेगा वो,
इतना महान पुण्यशाली जीव जिसके गर्भ में पल रहा हो और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो, जंगल में भटकना पड़ रहा हो, ये ऐसी हालत है, कौन किसको शरण देवे। ऐसी स्थिति में भी कौन शरण था, निज आत्मा ही शरण है। तेरा ज्ञान तेरे लिए शरणभूत है, तेरा विवेक तेरे लिए शरणभूत है, तेरा तत्व ज्ञान तेरे लिए शरणभूत है, आत्म तत्व का चिंतन तेरे लिए शरणभूत है। और अपने उपयोग को सारी प्रतिकूल परिस्थितियों से हटाकर ज्ञायक में लगाएगा तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के काल में भी अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे, वो तेरे लिए शरण है। चारों तरफ प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही है, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग अपशब्द कह रहे हैं, लोग रखने को तैयार नहीं है, पत्थर मार रहे हैं जिस रास्ते से गुजरे। ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे संकट के काल में भी आनंद के झरने, अतीन्द्रिय आनंद रस तेरे ऊपर न्योछावर करने के लिए यदि कोई तैयार बैठा है तो तेरा आत्म तत्व बैठा है, वो तेरी माँ है। सुना दादा से अपन ने कई बार, पत्नी और माँ में क्या अंतर है, ये माँ है। नहीं है ध्यान, मैंने तो 2 बार सुना आपके यहाँ अमेरिका में दादा से, इंडिया में तो कई बार सुना है, पिछले साल शिविर में और उसके पिछले साल शिविर में। क्या फर्क है पत्नी में और माँ में? बोलो सुरेश। नहीं है ध्यान आपको? 2 बार सुना है मैंने दादा से यहाँ, आप लोग सब थे, सबका सुनी हुई बातें है। एक बार में क्या कहा था उन्होंने, मुझे पता नहीं, वही बात आप। हाँ वही बात कह रहा हूँ मैं, ये समझ लो आप, मैं वही कह रहा हूँ, ये समझ लो यदि कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए गया, 1 दिन के लिए गया था हस्बैंड, और 3 दिन तक लौट करके नहीं आया, 3 दिन बाद में आया, क्या दरवाजे से बेल बजी, दरवाजा खुलते ही अब पत्नी क्या कहती है, बोलो क्या कहेगी? मुझे बात नहीं करनी आपसे। चले जाओ आप। कहाँ चले गए थे आप? ये क्या तरीका है? हम तो कुछ है ही नहीं आपके, हम लगते क्या है तुम्हारे? हम है कौन तुम्हारे? क्या? और उसी परिस्थिति में माँ होगी तो वो क्या कहेगी? अरे बेटा तू कहाँ चला गया था, तूने भोजन किया कि नहीं? भोजन पहले ठीक है नहीं, अरे उसको पत्नी को परवाह नहीं है, वो तो हो सकता है 3 दिन तो थे ही नहीं, तो कोई परेशानी तो नहीं हो गई थी, कहाँ अटक गए थे, क्या हो गया था, फोन पे भी बात नहीं हुई। और यदि फोन पे बात नहीं हो ना, पत्नी तो ये कहेगी आपको तो फुर्सत ही नहीं है, हम फोन करें तो जवाब देने का मतलब नहीं है, फोन नहीं कर सकते थे, ये नहीं। अरे भाई 3 दिन में तुम्हारे घर आए हैं, ये सुनने के लिए आए हैं रामायण। लेकिन माँ जो है ना, तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं, सारे जगत में पत्नियां मिल सकती है, ये आत्मा पत्नी नहीं है, ये आत्मा है। इसके साथ माँ जुड़ा है इसके साथ में, तो माँ शरण है ना, कि ये बाहरी माँ नहीं, जिसने जन्म दिया है वो माँ नहीं, ये आत्मा शरण है। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी आत्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनीन्द्र जन निज आत्मा शरणा गए। उन्हें इस बात का भरोसा है कि मुझे जगत में कहीं शरण नहीं मिलेगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये दरवाजे मेरे लिए सदा खुले हुए हैं। सप्तम नरक की प्रतिकूलता की अवस्था हो तो मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये शरण देने के लिए तैयार बैठा हुआ है आत्मा। चारों तरफ से लोग प्रहार करने वाले दिखाई दे रहे हो, टुकड़े टुकड़े करने वाले दिखाई दे रहे हो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तिल तिल करे ऐसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कौन शरण है वहां नरक में? ऐसी आवाजें, मारो काटो, ऐसी चारों तरफ परिस्थितियां बन रही है, कौन शरण है, कौन बचाएगा? वो असुर कुमार, वो तो लड़ाने भिड़ाने के लिए आ गए हैं, कौन बचाए वहां? कि सुन, आत्मा ही शरण है। इसलिए दादा ने एक पुस्तक लिखी, आत्मा ही है शरण। इस आत्मा की शरण लें तो निश्चित तौर पर अतीन्द्रिय आनंद रस के झरने झरते हैं। हम सभी जगत की सारी परिस्थितियों से मुक्त होकर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की शरण लेवें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही